समसामयिक घटना चक्र जो बिहार एसआई के लिए एग्ज़ाम 2023 के लिए निकाला गया है, इस बुक का हम लोग प्रीवियस ईयर सीट पेपर इस चैनल पे देख रहे हैं। तो आज हम लोग बिहार एसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो 2018 की मुख्य परीक्षा हुई थी उसका सेट देखेंगे। यह जो है आपको यह समझने में मदद करेगा कि दरोगा परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यह पुस्तक जो है आपको आने वाली दरोगा परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। बिहार एसआई मुख्य परीक्षा 2018 का पहला है, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? तो आपको जीरोपैथेलीमिया में, किसमें? जीरोपैथेलीमिया में सहायक होता है। सुनहरा चावल जेनेटिक इंजीनियरिंग से उत्पादित चावल की एक प्रजाति है जो कि बीटा कैरोटीन विटामिन ए का पूर्ववर्ती से युक्त होता है। इसे खाने से विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों यथा रतौंधी, अंधता, जीरोपैथीलिया आदि के निवारण और बचाव में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है आपका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ओजोन परत का संरक्षण से जो है संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण हेतु सितंबर 1987 में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके तहत क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं अन्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों का उत्पादन चरमरात रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया। यह संधि 1 जनवरी 1989 से प्रभावी है। टाइफाइड फैलता है पानी एवं खाद्य पदार्थ से। मियादी बुखार पानी एवं खाद्य पदार्थ से फैलता है। मियादी बुखार रोग दूषित पानी या दूषित भोजन का सेवन करने के कारण होता है। यह एक जीवाणु जनित रोग है जिसका कारण सैल्मोनेला टाइफी जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है? तो रेहू जो है आपको स्वच्छ जल की मछलियाँ और कतला भी स्वच्छ जल की मछलियाँ। तो ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। प्रश्नगत विकल्प में रेहू और कतला जो आपको स्वच्छ जल की मछलियां हैं, जबकि इलेक्ट्रिक रे और कुत्ता मछली जो है समुद्र खारे पानी में पाई जाती है। नेक्स्ट है, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून उत्तराखंड में अवस्थित है और इसकी स्थापना वर्ष क्या है? 1906 है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? तो कामेट जो है आपको भारत में स्थित है। हिमालय की पर्वत चोटियों में से आपको कामेट, जिसको कामेट भी कहते हैं, भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में अवस्थित है, जबकि अन्नपूर्णा नेपाल में, मकालू नेपाल तिब्बत सीमा पर तथा नामचा बरवा चोटी तिब्बती हिमालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह प्राकृतिक आपदा नियंत्रण था। प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के संदर्भ में जो है योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में सम्मेलन किया गया था। वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में जापान के योकोहामा में प्राकृतिक आपदाओं में कमी लाने पर संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस श्रृंखला का दूसरा सम्मेलन जो आपको 2005 में कोबो जापान में तथा तीसरा वर्ष 2015 में सेंडाई जापान में आयोजित किया गया। भारतवर्ष का नून माटी तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नून माटी तेल शोधक कारखाना गुवाहाटी असम में स्थित है। इसकी स्थापना इंडियन ऑयल द्वारा वर्ष 1962 में की गई थी। नेक्स्ट है, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो अकबर के कहने पर हुमायूंनामा लिखा था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गुलबदन बेगम मुगल शासक बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी जिसने हुमायूंनामा अपने भतीजे अकबर के अनुरोध पर लिखा था। इसमें बाबर काल के संक्षिप्त विवरण के साथ हुमायूं के काल का विस्तृत विवरण प्राप्त है। नेक्स्ट है आपका, सीरी शहर और सीरी के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली स्थित सीरी शहर और सीरी का दुर्ग जो है मंगोलों से सुरक्षा हेतु खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में बनवाया था। 11 नंबर है, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक उदय सिंह था। अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय उदय सिंह शासक था। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक राणा उदय सिंह था। इस युद्ध में मुगल सेना ने चित्तौड़गढ़ पर अंततः 1567 ईस्वी में कब्जा कर लिया था तथा राजपूत सेनानी जयमल और फतेह सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। शेरशाह का मकबरा आपको कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है, बिहार में। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। शेरशाह की कलिंजर के किले पर चढ़ाई के दौरान बारूद विस्फोट से 1545 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी।
नेक्स्ट है कथा सरित सागर के लेखक कौन है, तो सोमदेव। कथा सरित सागर के लेखक हैं सोमदेव, जिसकी रचना 11वीं शताब्दी में सोमदेव ने संस्कृत भाषा में की थी। वे कश्मीर के शासक अनंत के समकालीन शैव ब्राह्मण थे। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे आपके, आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट जो है गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थकर थे, तो पार्श्वनाथ जो थे जैनों के 23वें तीर्थकर थे। जैन धर्म में 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ वे काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले, नेमिनाथ 22वें तथा महावीर 24वें तीर्थकर थे। निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्वराज शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम किया। आर्य समाज के संस्थापक आपको स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने अपना प्रख्यात ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में ही लिखा था। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष आपकी सरोजनी नायडू थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष आपको सरोजनी नायडू थी। वे वर्ष 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष चुनी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष आयरिश महिला एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता अधिवेशन की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने सर की उपाधि को लौटा दिया। अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर द्वारा कराए गए भीषण नरसंहार 13 अप्रैल 1919 के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड या सर की उपाधि को लौटा दिया था और शंकरन नारायण जो थे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिए थे। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल 6 प्रांतों में बने थे। कितने प्रांत में, तो 6 प्रांत में। 1937 में प्रांतीय चुनाव में कुल 11 में से 5 प्रांतों मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, जबकि बम्बई प्रांत में से लगभग बहुमत मिला। इन 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, जबकि पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस सत्तारूढ़ गठबंधन सरकारों के मंत्रिमंडल में शामिल हुई, जो गठबंधन मंत्रिमंडल था। तो इसलिए 6 प्रांत में जो है सरकार बना था। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना आपको 1906 ईस्वी में हुई थी। 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह तथा आगा खादी के द्वारा की गई थी। 21 है आपका प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे संस्थापक थे। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 ईस्वी में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रानाडे 1869 ईस्वी में प्रार्थना समाज के सदस्य बने थे। तथापि प्रश्नगत विकल्प के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर जो है ये होगा। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष है, तो 12 मार्च 1930 को। कब किए थे, 12 मार्च 1930 को। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम अहमदाबाद से अपना ऐतिहासिक दांडी मार्च आरंभ किया तथा 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद इन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 23 है आपका वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। प्रति वर्ग किलोमीटर मात्र 17 व्यक्ति है। नागालैंड का जनसंख्या घनत्व 119, मणिपुर का 128 एवं सिक्किम का 86 है। 24 है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है, तो सदस्य देशों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF 190 सदस्य देशों का संगठन है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में। यह अपना वित्तीय सदस्य देशों से प्राप्त करता है। IMF के सदस्य देश अपनी अर्थव्यवस्था के आकार के अनुसार इसमें योगदान देते हैं, जो IMF में उनके निर्धारित कोटे पर आधारित होता है। 25 आपका बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक स्टैगफ्लेशन कहलाती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति की जो संयुक्त घटक है स्टैगफ्लेशन कहलाती है। स्टैगफ्लेशन वस्तुतः आर्थिक मंदी एवं मुद्रास्फीति की संयुक्त स्थिति है, जबकि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में गिरावट के साथ उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी दर शामिल होती है।
बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दी जाए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय बैंक द्वारा बैंक दर बढ़ाए जाने के फलस्वरूप वाणिज्यिक बैंकों के लिए ऋण देने हेतु तरलता की उपलब्धता कम होगी। इसी प्रकार SLR और CRR बढ़ाने पर भी बैंकों के पास तरलता कम होगी, जबकि CRR कम करने पर बैंकों के पास ऋण देने के लिए तरलता अधिक होगी, जिससे बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा। नेक्स्ट 27 है, निम्न सार्वजनिक उपक्रमों में से कौन सा महारत्न नहीं है? तो BSNL जो है आपका नहीं है। सितंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कुल कितने थे महारत्न कंपनी सार्वजनिक उपक्रम? तो 12 महारत्न श्रेणी के सार्वजनिक उपक्रम हैं, और ये हैं BHEL आपका, BPCL आपका, CIL भी है महारत्न, HPCL, IOCL, और छठा है आपका NTPC लिमिटेड, सातवां है आपका ONGC लिमिटेड, सातवां में है आपका ONGC लिमिटेड, आठवां है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 9 है गेल इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और REC लिमिटेड। 28 है, निम्न में से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत है? तो प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया। यह जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत, ऑप्शन डी। बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के 3 आयाम हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। 3 डायमेंशन है इसके, जिनके तहत क्रमशः स्वास्थ्य को 2, शिक्षा को भी 2 और जीवन स्तर को 6, कुल 10 इंडिकेटर शामिल है। इस सूचकांक में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रत्येक प्राचल का भारण से 1/6 है, जबकि जीवन स्तर का 1/18 है। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो आपका जो है ऑप्शन बी और डी दोनों करेक्ट हो जाएगा, PC महालनोबिस और पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय नियोजन इंडियन प्लानिंग के वास्तुकार भारत के कौन थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। उनकी अध्यक्षता में वर्ष 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई तथा पंचवर्षीय योजनाओं की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का ड्राफ्ट उन्हीं के निर्देश पर KN राय द्वारा तैयार किया गया था, जो कि हैरल्ड डोमार मॉडल पर आधारित था। हालांकि अनेक विद्वान PC महालनोबिस को भारतीय नियोजन के वास्तुकार की संज्ञा देते। तो भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें भारत के तीव्र औद्योगिकीकरण पर बल दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना। जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों में विदेशी विनिमय भंडारण का संरक्षण, करेंसी जारी करना तथा बैंकों के नकद आरक्षण अनुपात का संरक्षण शामिल है, जबकि जनता से प्राप्त जमा पर ब्याज देना इसका कार्य नहीं है। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का क्या कारण है? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पीली क्रांति। पीली क्रांति जो है तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है, तिलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है। 32 है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरल में जो है आपको शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। प्रश्न काल में जो है उत्तर केरल सही उत्तर था। मई 2022 में जारी जो नवीनतम SRS बुलेटिन के अनुसार जो वर्ष 2020 में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन पर 1 वर्ष से कम आयु के मृत शिशुओं की संख्या मिजोरम में है, उसके बाद नागालैंड, फिर सिक्किम तथा मणिपुर एवं केरल दोनों में 6 का स्थान है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है आपका? जिनेवा। जिनेवा जो है आपको WTO का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4A में जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। किसमें? तो भाग 4A में संविधान संशोधन करके मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा यह जोड़ा गया। संविधान के भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से अनुच्छेद 51A के तहत 11वें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 36 है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। उक्त कथन किस विचारक का? तो हेगेल का है। हेगेल कहाँ के थे? तो जर्मन विचारक हेगेल का कथन है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। 37 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था आपको 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इनके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई? तो 1929 ईस्वी में। कब? 1929 ईस्वी में।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1929 में हुए लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके तहत डोमिनियन दर्जे की मांग को त्याग कर पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की गई। 39 है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम बैठक आपको 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को हुई बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया तथा वे अंत तक संविधान सभा के अध्यक्ष बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 40 नंबर। किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ? तो आपका जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार के तहत लाए गए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत जो है सर्वप्रथम विधान परिषदों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था के साथ भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया था। कब? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत, और इसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। 41 है आपका, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन ए जो वंशानुक्रम है यह आवश्यक है। जन्म भी भारत में लेना आवश्यक है। भारत का नागरिक बनने के लिए ए और बी दोनों तो आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें ऑप्शन सी जो है अधिगृहित संपत्ति, यह जो है आवश्यक आपको नहीं है। भारत में जन्म, वंशानुक्रम, उद्देश्यकरण के आधार पर तो नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तथापि अधिगृहित संपत्ति भारत का नागरिक बनने हेतु आधार नहीं है। 42 है आपका, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। संविधान के अनुच्छेद 94 ख के तहत लोकसभा का अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को संबोधित तथा लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा अपना पद त्याग सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो 94 ख के तहत। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो पंजाब में जो है द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में आपको द्विसदनीय विधायिका है, और ये हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। प्रश्नकाल में जम्मू और कश्मीर राज्य में भी द्विसदनीय विधायिका थी। मतलब यह है कि जिस वर्ष यह प्रश्न पूछा गया था उस वर्ष जम्मू और कश्मीर राज्य में आपको द्विसदनीय विधायिका थी, परंतु जम्मू और कश्मीर को वर्ष 2019 में संघ राज्य क्षेत्र बनाए जाने के साथ वहाँ विधान परिषद का अस्तित्व समाप्त हो गया है। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 15, 16, 29 और 29 जो अनुच्छेद है यह केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया जाए। अनुच्छेद 16 में है आपको लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। अनुच्छेद 19 में आपको वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, तथा अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात करता है, के तहत मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। मतलब 15, 16, 19 और 29 आपको केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है। सत्य कथन इनमें से चुनना है, तो यह दोनों कथन तो गलत है। सी देखते हैं हम लोग, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, तो आपका यह कथन भी गलत। और डी, लोकसभा में राष्ट्रपति जो है 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा क्षेत्र से कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। किसी राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए उसी राज्य का होना आवश्यक नहीं है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है तथा इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है तथा इसके यथासंभव 1/3 सदस्य जो हैं प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो आपके कथन 1 में था कि राष्ट्रपति जो है 11 सदस्यों को मनोनीत करता है, तो वह गलत था। इसलिए विकल्प डी का जो कथन है वह सत्य है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित किए जाने का प्रावधान तब संविधान के तहत था, परंतु 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जनवरी 2020 से यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान संदर्भ में इस प्रश्न का कोई भी विकल्प नहीं सही है, लेकिन जिस वर्ष यह प्रश्न पूछा गया था उस समय विकल्प डी सही था। नेक्स्ट हम लोग 46 नंबर
देखते हैं 46 में भी हम लोगों को सत्य कथन को चुनना है। 46 क्वेश्चन है आपका, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, तो यह कथन आपका सही है। और वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, यह कथन भी सही है। ए और सी जो है आपका सत्य कथन है, बाकी कथन बी और डी जो है आपका गलत है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसकी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत की गई है। राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जिसमें 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट जो है 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। तो वित्त आयोग आपका संवैधानिक निकाय है और अनुच्छेद 280 के तहत जो है इसकी व्यवस्था की गई है। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन करने के लिए आवश्यक कोरम गणपूर्ति सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग होता है। तदनुसार राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है, अतः इसकी गणपूर्ति हेतु न्यूनतम 25 सदस्य की आवश्यकता होती है। 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो एंथैल्पी में परिवर्तन जो है अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन हैं, हम लोग उन्हें देखते हैं। तो पहला अभिकर्मकों की सांद्रता, अभिकर्मकों की भौतिक अवस्था एवं सतह क्षेत्रफल, तीसरा आपका तापमान, चौथा आपको उत्प्रेरक की उपस्थिति। वस्तुतः एंथैल्पी में परिवर्तन जो अभिक्रिया का परिणाम है उसे प्रभावित करने वाला कारक नहीं, यह अभिक्रिया के दौरान जो है निःसृत या अवशोषित ऊष्मा की मात्रा को व्यक्त करता है, इसलिए अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। 49 है, कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है आपका? तो यह जो है फ्लोरीन्स का सदस्य, संरचनात्मक परिवार का सदस्य कार्बन नैनोट्यूब, तो फ्लोरीन्स। ग्लिसरॉल, पॉलीएनिलीन्स और एमीन्स गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्नगत विकल्पों में से कार्बन नैनोट्यूब जो है फ्लोरेंस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है। ये कार्बन के नैनोमीटर श्रेणी के व्यास वाले एकल बेजी ट्यूब अपर रूप होते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन आपको, कॉपर के किस मिश्र धातु में Zn नहीं होता? तो आपका जो वेल धातु है इसमें जो है Zn नहीं होता, बाकी पीतल, जर्मन सिल्वर और गन मेटल में जो है आपको कॉपर के यह सब मिश्र धातु हैं जिसमें Zn होता है। पीतल, जर्मन सिल्वर और गन मेटल मिश्र धातु में जिंक होता है, जबकि बेल धातु, तांबा और टीन की मिश्र धातु और इसमें जिंक नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 51 देखते हैं, फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? तो एस्बेस्टस के कारण जो है फेफड़े का सफ़ेद कैंसर होता है। फेफड़े का सफ़ेद कैंसर को क्या कहते हैं? मेसेथेलियोमा। मुख्यतः किसके कारण होता है? एस्बेस्टस फाइबर के शोषण के साथ फेफड़ों में जमा होने के कारण होता है। 52 है आपका, संसद की प्राक्कलन समिति है, तो यह आपको एक अस्थायी समिति है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनना है, तो ए और बी जो है आपका गलत है, जबकि सी और डी जो है आपका सही है। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, तो सी सही है। और संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो आपका डी भी सही है। जबकि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश से राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, ये गलत है। और बी भी जो है आपका गलत है, अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान से निर्धारित की गई है। व्याख्या देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 282 के तहत संसद विधि द्वारा वित्त आयोग के सदस्यों हेतु अर्हताएं और उनके चयन का रीति का निर्धारण कर सकती है। नवंबर 2017 में राष्ट्रपति द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। सामान्यतः वित्त आयोग की सिफारिशों को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तथापि ये राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होते हैं। उदाहरण स्वरूप 8वां वित्त आयोग की सिफारिशों को सरकार द्वारा क्रियान्वित नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 54 नंबर। 54 में जो है आपको मैथ का प्रश्न है, इसको अगर हल कीजिएगा तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 18 आप लोग इसे पॉज करके हल कर लीजिएगा। 13 ग्रेटर देन 8 और 8 जो है लेस देन 6 प्लस 2 का मान जो है आपको 18 निकलेगा। यहाँ इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, जब इसमें मान रखने पर 18। नेक्स्ट 55 देखते हैं हम लोग। यह भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है और 55 का जो है आपका आंसर हो जाएगा 83। इसे भी आप लोग पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। 56 भी जो है आपका सीरीज का क्वेश्चन है। 57 आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर जो है आपको नवीन मोहन का मामा है निकलेगा, तो इसे सॉल्व करके देखिएगा। और 58 भी आपका रीजनिंग का ही प्रश्न है। 59 भी रीजनिंग का प्रश्न है, इसको सॉल्व कीजिएगा।
पॉज करके मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोग इसे सॉल्व कर सकें। 60 है आपका आंसर, आपको 12-20 हो जाएगा। घड़ी से जुड़ा प्रश्न है, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा पॉज करके। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस की मात्रा कम करना है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपका जलवायु परिवर्तन पर क्या है? संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से जुड़ी है। इस संधि पर 1997 में क्योटो जापान में हस्ताक्षर हुए तो यह 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुई है। 63 है आपका, ऊर्जा का स्तूप या पिरामिड कैसा होता है? तो हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड किसी पारिस्थितिकी तंत्र की खास श्रृंखला में पोषण स्तरों के मध्य एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा के प्रवाह को प्रदर्शित करता है। ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है क्योंकि प्रत्येक पोषण स्तर से ऊर्जा के स्थानांतरण के दौरान ऊर्जा का ह्रास होता रहता है, इसीलिए यह जो होता है हमेशा सीधा होता है। 64 है आपका, परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है? तो विलो वृक्ष जो है इसके लकड़ी का उपयोग होता है। परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में विलो वृक्ष के लकड़ी का उपयोग होता है। इसे विशिष्ट रूप से व्हाइट विलो की एक प्रजाति से बनाया जाता है। 65 आपका, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है तो आपका सी सही हो जाएगा, निलंबो न्यूसीफेरा। यह जो है आपको कमल का साइंटिफिक नेम है, तो कभी कभी प्रश्नों में साइंटिफिक नेम भी पूछ देता है तो उसे भी आप लोग याद रखिएगा। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, निलंबो न्यूसीफेरा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है जिसका वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसीफेरा है। जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? आपको 66 का प्रश्न है तो इसका ऑप्शन जो है आपको ए करेक्ट हो जाएगा। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु कहलाते हैं और यह ग्रीक दार्शनिक है। 67 आपका, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पोम। पोम जो आपका एक कूट फल है। जब किसी फल का निर्माण अंडाशय के साथ साथ पुष्प के अन्य अंगों से भी होता है तो उस फल को क्या कहते हैं? कूट फल कहते हैं। पोम फल है, जैसे सेब आपका हो जाएगा, नाशपाती हो जाएगा आदि, यह सब जो है आपको कूट फल के उदाहरण है। तो ऑप्शन में जो है कूट फल का उदाहरण आपको पोम है। और पोम फल में कौन कौन आता है? तो सेब, नाशपाती, इस तरह के जिसका अंडाशय के साथ साथ पुष्प के अन्य अंगों से भी निर्माण होता है उस फल को ही हम लोग कूट फल कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 68 है आपका, कीट भक्षी पादप का उदाहरण है तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्नगत विकल्पों में पादपों में नेफेंथिस कीट भक्षी पादप का उदाहरण है। कीट भक्षी पौधे अपनी पोषण आवश्यकताएं विशेषकर नाइट्रोजन की पूर्ति कीटों के भक्षण से करते हैं। 69 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं थी? तो आपका जो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर देगा। यह जो है 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं थी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया था, बल्कि अफीम, चाय और चीन के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा था। 1837 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त किया गया था। तो बाकी जो है सारे ऑप्शन सही थे, ऑप्शन सी को छोड़कर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपको। एक प्रकाश वर्ष लगभग 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर दूरी के बराबर होता है। यह वह दूरी है जिसे प्रकाश 1 सौर वर्ष में तय करती है। निम्न में से कौन सा नियम जो है रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम जो है रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रॉकेट प्रणोदन न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित होता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की उसके समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। रॉकेट प्रणोदन में ईंधन दहन से निकलने वाली गैस रॉकेट को विपरीत दिशा में गति उपलब्ध कराती है। 72 है आपका, निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो बृहस्पति जो है सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है क्योंकि यह अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बहुत से क्षुद्र ग्रहों, उल्का पिंड और धूमकेतुओं को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे अन्य ग्रह की टक्कर से बच जाते हैं। 73 है, यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेंटीमीटर समान दाब से कम हो तो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर उबलेगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल दाब जो है पारे के 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब पर होने पर क्या होता है? पानी का क्वथनांक आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है और वायुमंडल दाब घटने पर पानी का क्वथनांक घट जाता था। वायुमंडलीय दाब जो है पारे के 76 सेंटीमीटर से कम होने पर पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से
कम होगा, अर्थात पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलेगा। 74 है सूर्य व तारे में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत आपको नाभिकीय संलयन है। सूर्य व तारे में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च ताप एवं दाब पर हाइड्रोजन के 2 नाभिक संलयित होकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे क्या होता है? बृहद मात्रा में ऊर्जा निकलती है। 75 आपका पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है? तो बच्चों के रक्त में ऑक्सीजन का जो है परिवहन प्रभावित होता है, जिससे त्वचा नीली पड़ जाती है। यह मुख्य रूप से जल में नाइट्रेट के संदूषण के कारण होता है। जब बच्चे को नाइट्रेट संदूषित जल पिलाया जाता है तो उसके शरीर में नाइट्रेट नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाते हैं। ये नाइट्राइट रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर मेथोमोग्लोबिन बनाते हैं, जो कि ऑक्सीजन के परिवहन में अक्षम होता है। 76 आपका ब्रॉटलैंड रिपोर्ट, जो सतत विकास के संदर्भ में उसका शीर्षक है आपका आवर कॉमन फ्यूचर। यह उस समय के जीएस के हिसाब से था। दिसंबर 1983 में गुरु हॉर्लेम ब्रॉटलैंड की अध्यक्षता में गठित जो है वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने सतत विकास के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट जो अक्टूबर 1983 में प्रस्तुत की थी, जिसे ब्रॉटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका शीर्षक है आवर कॉमन फ्यूचर। 77 आपका प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को जो आपको जल दिवस मनाया जाता है। और 2022 में जो है आपको 22 मार्च को जो जल दिवस मनाया गया, उसका केंद्रीय विषय था ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। और यह दिवस कब से मनाया जाता है? तो 1993 से। 78 है मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं? तो रबर के फसल के लिए जो आपको मेघालय की गारो पहाड़ियाँ जाना जाती है। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ मुख्यतः चाय तथा वर्तमान में रबर बागानों के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। 79 है भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया? तो 1988 में 1988 ईस्वी में किया गया। भारत में 1952 ईस्वी की राष्ट्रीय वन नीति को 1988 ईस्वी में संशोधित किया गया था। और राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत देश के 1/3 भूभाग को क्या किया गया? वनाच्छादन के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया। वर्ष 2018 में पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा नई राष्ट्रीय वन नीति का मसौदा जारी किया गया। नेक्स्ट आपका नेफा है। तो नेफा आपको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेफा क्या है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का संक्षिप्त नाम है। यह ब्रिटिश भारत में तथा तत्पश्चात स्वतंत्र भारत में उत्तर पूर्वी भाग में एक राजनीतिक इकाई थी, जिसे वर्ष 1972 में अरुणाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्र के रूप में पुनर्सीमांकित किया गया। वर्ष 1987 में अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 81 है पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किससे संबंधित है? तो गाय से जो है संबंधित है रेड सिंधी। ऑप्शन बी करेक्ट है। रेड सिंधी या लाल सिंधी गाय की एक विख्यात अधिक दूध देने वाली नस्ल है। यह भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में जो है प्रमुख रूप से दूध उत्पादन हेतु पाली जाती है। 82 है आपका भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु आपको इंदिरा पॉइंट है और यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। 83 है लोनावला जल विद्युत संयंत्र आपको महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा महाराष्ट्र। लोनावला जल विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र राज्य में मुंबई के निकट पुणे जिले के वालवान में स्थित है। इसका संचालन टाटा पावर द्वारा किया जा रहा है। 84 है भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1948 ईस्वी में। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना तत्कालीन वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के तहत वर्ष 1948 में की गई थी। वर्ष 1954 में से परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत लाया गया। 85 आपका नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामदफा बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और यह पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट का भाग है। 86 आपका दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी है। तो अनाई मुडी जो है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। अनाई मुडी या अनामुडी पहाड़ी दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है तथा यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। यह पहाड़ी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का भाग है। 87 आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। पॉज करके आप लोग इसे देख लीजिएगा। मैं स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ और आपको आंसर बता देती हूँ, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 87 का बी हो जाएगा आपको। 88 जो है आपको यह भी रीजनिंग का ही प्रश्न है, जिसका आंसर आपको सी हो जाएगा। और 89 आपको रीजनिंग का ही है, जिसका आंसर 32 हो जाएगा।
यह सभी रीजनिंग के प्रश्न आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब साइंस का है, पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? तो अमाशय जो है HCl स्रावित करता है। मानव शरीर के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का श्रावण गैस्ट्रिक एसिड के रूप में अमाशय से होता है। एक वयस्क मानव शरीर में भोजन के पाचन हेतु प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर गैस्ट्रिक एसिड का स्राव होता है। 94 में आपका मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिए। इसका आंसर जो है आपको सी हो जाएगा। एंगल APB बराबर एंगल AQB। 95 आपका मैथ का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको 280 मीटर हो जाएगा। आप लोग इसे पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। 96 भी मैथ का ही प्रश्न है, जिसका आंसर आपको ए हो जाएगा। समानांतर श्रेणी में है यह सभी। आप 96 को के बाद 97 भी है आपका मैथ का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको डी हो जाएगा। 5, 6, 7, 8 और 98 का आंसर आपको डी हो जाएगा 10। आप लोग इसे पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर मिला लीजिएगा। मैं आंसर और क्वेश्चन आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। 99 का आंसर आपको 8 हो जाएगा बी। और लास्ट क्वेश्चन जो है आपको जीके का क्वेश्चन है। 100 नंबर, कलोल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो आपको गुजरात में है और यह जो है गुजरात राज्य के गांधीनगर जिले में स्थित है। यहाँ इफ्को का संयंत्र स्थापित है। इसके साथ यह सेट खत्म होता है। कहीं कोई गलत हो गया हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिए।